यतो अनंत शक्ति अनंतास जीवा यतो निर्गुणाद प्रमेया गुणास्ते यतो भाति सर्वं त्रिधा भेद भिन्नम् सदा तं गणेशं नमामो भजामः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं श्री सद्गुरुं तं नमामि श्री सद्गुरुं तं नमामि श्री सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री हरि गुरु चरण कमले भ्यो नमः। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी दयालदास जी महाराज की जय। स्वामी रामान जी महाराज की जय। श्री श्री 1008 श्री स्वामी सोमेश्वर जी महाराज की जय। संत भक्त राम जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संत भगवान की जय। सभी आचार्य वैष्णव जनों की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम ओम ओम। गणपति गिरिपति गोपति गिरिजा गौरी दिनेश ईश पंच मम दास के हरो सुपंच गलेश। श्रीमत हरि प्रसाद जु चिद बपु रहित प्रछेद विद्या प्रद गुरु तिहि नमो जिहि प्रसाद गत खेद। नमो नमो श्री राम जु सतचित आनंद रूप जिह जाने जग स्वप्न बत नाशत भ्रम तम कूप। राम मया सद्गुरु दया साधु संग जब होए तब प्राणी जाने कछु रहे विषय रस भोए। मात तात भ्राता सुहृद
इष्ट देव नृप प्राण, अनाथ सुगुरु सबते अधिक, दान ज्ञान विज्ञान। प्रगट पोहुमि गुरु सूर द्युति, जन मन नलिन प्रकाश। अनाथ कुमुदनी विमुख जन, कबहु न होत हुलास। टेरत सद्गुरु मया करी, मोह नींद सोवंत। जगयो ज्ञान लोचन खुले, सुपन भरम बसरंत। गुरु बिनु भ्रम लगी भूलि गो, भेद लहे बिन स्वान। के हरि बपु झाई निरख, परिकूप अज्ञान। प्रगट अवधि करुणार्णव, रतन ज्ञान विज्ञान। बचन लहरि ननु परसते, आज्ञो होत सुजान। सूर दर्श आदर्श ज्यों, होत अग्नि उद्योत। तैसे गुरु प्रसाद ते, अनुभव निर्मल होत। जिमि चंद हिलहि चंद्रमणि, अमीन्द्रवत तत्काल। गुरुमुख निरखत शीश के, अनुभव होत विशाल। हऊँ शरणागत रावरे, श्री गुरु दीन दयाल। कृपा सिंधु बंदौ चरण, हरो कठिन उरसाल। हऊँ अनाथ अतिशय दुखी, डर्यो देख संसार। बूढ़त हूँ भव सिंधु में, मोहि करो प्रभु पार। आशा तृष्णा चिंत बहु, ए डायन घर माही। जीवन कहि विधि होय मम, हृदय स्मृति को खाही। ओम अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम, श्री रामचंद्रम भजे। श्री रामचंद्रम भजे, श्री कृष्ण चंद्रम भजे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलू न मैं प्रभु नाम तिहारा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 11। बस आज इसका समझ के थोड़ा आगे चलेंगे। ये तीनों गुण समझने के लिए बहुत जरूरी हैं, बहुत जरूरी है। तीनों अध्याय को क्या नाम दिया था मैंने? 12वां अध्याय क्या है? भक्ति योग। ओके। 13वां कर्म योग। बिल्कुल ठीक। और 14वां कला ज्ञान योग। तीनों गुणों का तब इसमें विभाग है ही है। विभाग मैंने तीनों गुण को अलग अलग से समझाया है। सत्वगुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है, हैं जी, इसका स्वरूप क्या है। पहले स्वरूप समझना चाहिए, इसका स्वरूप क्या है, फिर इसका प्रभाव क्या है, हैं जी। और फिर महाराज स्वरूप, प्रभाव, और ये काम क्या करते हैं, ये क्या काम करते हैं, इनके पास कौन सा मटीरियल है, कौन सा सामान है जिससे ये इस जीवात्मा को
जो जन्म मरण से रहित है, जो रियली परमात्मा का ही अंश है। वेदों में लिखा है अमृत से पुत्र, हम सभी उस अमर परमात्मा की संतान हैं। जैसे परमात्मा जन्म मरण से रहित है, हम सब जीवात्मा भी वही गुण हमारे में है। लेकिन जी ऐसी विविधाएं क्यों आ गई? ये मरण जन्म हमें क्यों लग गया? ये हमारी अज्ञानता है, ये हमारी नासमझी है। बस ये समझ तब आएगी जब हम गुरु की शरण में जाएंगे। गुरु की शरण में जाने का मतलब गुरु की आज्ञा का पालन करना। सबसे पहले गुरु भक्ति, प्रथम भगति संतन कर संगा। भेली ने क्या पहले भक्ति की? हैं जी? गुरु की संगति। उन्हें कैसे किया आप कथा सुनकर पता चलेगा। आप इसलिए कहते हूँ बार बार रामायण पढ़ा करो। रामायण इतना बढ़िया ग्रंथ है महाराज, और गीता, सब कुछ आपको उससे मिल जाएगा। आपने केवल पाठ करना, भले आपको समझ आए या ना आए। कोशिश करो चौपाइयाँ का पाठ करो, दोहे सोरठे पाठ करो। जो श्लोक है वो हिंदी में पढ़ सकते हो, लेकिन ये जो पाइए हैं ना, दोहे सोरठे, इनको तो पढ़ना ही चाहिए, हिंदी बाद में। इतना सुंदर बना। तो भेली ने क्या किया? स्टोरी तो उसकी बहुत बैकग्राउंड है, पर जब भेलनी जंगल में चली गई तो जंगल में मतंग ऋषि का आश्रम था। नौजवान थी महाराज, उसका शादी रखी हुई थी महाराज, बारात आनी थी महाराज, सवेरे बारात आनी थी। रात को इसको ज्ञान हो गया, रात को इसके मन में विचार उठ गया, ओहो मेरे शादी में ऐसे काम होंगे, मैं नहीं शादी कराऊं। रात को ही भाग गई महाराज, रात को ही घर छोड़ दिया महाराज। अब बहुत सारी बातें महाराज बताने को आती हैं, समाज को इतना अभी पता नहीं है महाराज। ऐसी बातें हम बोलेंगे तो लोग कहेंगे महाराज ये कैसी बातें कर रहे हैं, पुराने ज़माने की बातें कर रहे हैं स्वामी जी। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमें इन बातों की जानकारी नहीं है, हमें समझ नहीं है फर्क कितना है। तो उसने क्या किया? भेलनी ने, ध्यान देना मेरा, जब भेलनी गई जंगल में मतंग ऋषि आश्रम के पास, उसने देखा यहाँ ऋषि रहते हैं, समझे नहीं? तो उसने सोचा भी जहाँ ऋषि रहते हैं तो यहाँ यज्ञ करते होंगे, यहाँ पूजा पाठ करते होंगे। तो यज्ञ में किस चीज़ की जरूरत होती है? सबसे पहले है जी समिधा की, समिधा की। अब जैसे हमारे वो हुआ ना, यज्ञ हुआ, तो ये नहीं कि एक तो व्यवस्था बनानी पड़ती है, लेकिन उसमें हर तरह की सेवा कर सकते हो। आप फूलों की सेवा कर सकते हो, यज्ञ की आगे तैयारी कर सकते हो, कुछ अंश में आप दान कर सकते हो। ये समिधा है या अन्य पूजा सामग्री है, उसे जो भी कम से कम आप सेवा कर सकते हो, उसमें सहयोग देना चाहिए। ऐसे मत समझिए हो इतनी बड़ी दक्षिणा रखती महाराज जी ने, हम कैसे दे सकेंगे। ठीक है, ऐसी बात अच्छी बात है, लेकिन यज्ञ को सुव्यवस्थित रूप से परिपूर्ण करना, उसको सवेरी पूर्वक, इसमें तो साधन लगेंगे महाराज, समय भी, धन भी और विधि भी। अंश सेवा कर सकते हो, अंश मात्र। ये गुरुस्थान बना है, कोई भी सेवा आप कर सकते हो। भैया ऐसे ऐसे गुरुस्थान है महाराज, लोगों ने सेवा ली हुई है कि महाराज हमें भी सेवा दो, हम भी आया करेंगे। और 100 दूर जाकर गुरुस्थान में जाके सेवा करते हैं, और खन्ना वाले यहाँ के नहीं कर सकते, खन्ना वाले यहाँ कर भी सेवा नहीं कर सकते। ऐसा क्यों?
आप में श्रद्धा नहीं है, आपने गुरु के महत्व को जाना नहीं है, आपने गुरु स्थान के महत्व को जाना नहीं है। बहुत बार सुना चुका हूं, बहुत बार। आप इस कान से सुनते हो, उसमें निकाल देते हैं। सच बात है ना? हाँ जी कहो जोर से। शर्मानी कौन सी बात है? अगर कमी है तो उसको उजागर करना चाहिए गुरु के सामने, दुनिया के सामने नहीं। दुनिया तो मजाक उड़ाएगी, दुनिया के तो एक की 10 बनाएगी। अगर माता पिता के सामने, अपने गुरु के सामने, अपने बड़ों के सामने अगर कमी कितने भी आप जानते हैं, वहाँ जाके अपने आप को ये मत समझो कि मैं ये जानता हूँ, मुझे ये ज्ञान। ना 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 ना। एक ही स्थान ऐसा है जहाँ करके अपने को खाली होके आना पड़ेगा, खाली होके। दुनिया भी कितना भी ज्ञान है आपको, सबको। तो गुरुस्थान में उन्होंने क्या कहा था, आपको याद नहीं होगा। यहाँ महाराज जी की मूर्ति स्थापना है, वहाँ एक छोटी सी मंजी लगी हुई थी, गद्दा बिछा हुआ था, सराहना था, उसमें फोटो रखी हुई थी। बहुत सारे लोग यहाँ आते थे, प्रणाम करते थे, किसी को याद नहीं, किसी को ध्यान नहीं। और गुरु महाराज की फोटो थी, उनके साथ ही 3 श्लोक लिखे हुए थे गुरु गीता के। स्वयं भगवान शिव पार्वती को बता रहे थे महाराज। पहला श्लोक क्या था? गुरु स्थान के बारे में। कई बार सुना चुका हूँ सुरेंद्र जी मैंने आपको, आपके याद हो या ना याद हो, और भी याद रखोगे आपके काम आएगा। नहीं याद रखोगे तो फिर वही क्या कहते हैं ना, लून तेल और मिर्ची या क्या होता, आटा, वही याद रहेगा, रहेगा ना। होना चाहिए, मैं नहीं कहता इसको छोड़ो। जिसके लिए आपका आगे भी जाना, आपने ऊपर उठना है, नर से मनुष्य देव बनना है, असुर नहीं बनना, राक्षस नहीं बनना, भूत प्रेत नहीं बनना हमारा। राधे। क्या श्लोक था? वाराणसी प्रयागादौ यद्गत्वा फलमूल भेद। बनारस, प्रयाग आदि 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 जितने तीर्थ इस धरती के ऊपर हैं, उन तीर्थों में जाने से, वाराणसी प्रयाग आदौ यद गत्वा, वहाँ जाकर, वाराणसी प्रयाग आदौ यद गत्वा फल भेद, वहाँ जाकर के जिस फल की प्राप्ति होती है, तद फलम कोटि गुणितम, उसे करोड़ों गुण की प्राप्ति, करोड़ों गुण फल की प्राप्ति। तत्फलम तो कोटि गुणितम गुरु स्थान से दर्शनाथ। आदि आदि शब्द आया है। वाराणसी प्रयाग आदो, आदो मैंने जितने भी, इंग्लिश में एक आता है ना ETC, उसका क्या मतलब होता है? जैसे इसका मतलब आदि आदि। आदि आदि, ये मैं इतना जानता नहीं हूँ, मैं ना हिंदी ना संस्कृत ना इंग्लिश, सब आपसे सीखा हूँ मैं। मैंने हर बात, ना मैं कैसे गाड़ी सीखी है, सब देख देख के सीखा हूँ मैं सब। अब बस भी चला लेता हूँ, ट्रक भी चला लेता हूँ, सब चला लेता हूँ, सब आपसे सीखा है, किसी ने मुझे सिखाया नहीं है। राधे। तो आदि आदि इन तीर्थों में जाने से जिस फल की प्राप्ति होती है, उससे करोड़ों गुना फल की प्राप्ति केवल 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 गुरु स्थान के दर्शन मात्र से हो जाती है। और खन्ना वाले अपने आप को पता नहीं कितना बड़ा मानते हैं, कोई किसी का टाइटल लटकाए फिरते हैं, कोई कौन सा टाइटल लटकाए फिरते हैं। अच्छा एक और बात है, समझे, बुरा मत बनाना। आजकल नए नए मंदिर बन रहे हैं महाराज, पुराने मंदिरों का कोई ध्यान नहीं देता। नए नए मंदिर बन रहे हैं, जहाँ दुनिया ज़्यादा जाती है वहाँ लोग ज़्यादा जाते हैं, वहाँ ज़्यादा पैसा लगाते हैं, और जो पुराने मंदिर हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं देते महाराज। पहले पुराने मंदिर में देखना कैसी मूर्तियाँ होती थी, कैसे स्थान होते थे, कैसे एंट्री दरवाजे होते थे महाराज। राधे राधे। वाराणसी प्रयागादो यद गत्वा फलम लभेत तत्फलम कोटि गुणितम गुरु स्थान से दर्शनाथ।
उन करोड़ों गुणों फल की प्राप्ति आपको केवल गुरु स्थान के दर्शन मात्र से हो जाएगी महाराज। अब ये कथा अब तो आपको कल या परसों सुनने को मिलेगी। जब सुनोगे तो पता चलेगा ये तो कथा गौसी खूह से आ रही है, ये तो गौसी खूह है, संत बोलते हैं। अच्छा और बात सुन लो महाराज, और बात सुन लो, बड़े काम की बात है महाराज, इसको हल्के मत लेना। गुरु जी ने मुझे अपना नाम दे दिया जिसके मैं बिल्कुल भी लायक नहीं हूं। अब महाराज जी को गौसी खूह कहते हैं ना, उनको महाराज जी को अब जो कथा सुनेंगे, अच्छा ये गौसी खूह संत बोलते हैं, लड़े वो मैं हूं नहीं। अभी मैं ऐसा कोशिश कर रहा हूं कि कुछ गुण मेरे भीतर आ जाए, कम से कम एक हिस्सा तो मेरे अंदर गुण आ जाए। बहुत सारी बातें महाराज मैं नोट कर रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं। ये कथा क्यों हो रही है वो महाराज जी जानते हैं। जो कुछ यहाँ बना है आश्रम में, गोलक धाम में या वृंदावन बनने जा रहा है, ये सब उन्हीं की प्रेरणा है, ये सब उन्हीं की प्रेरणा है। ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता है। जब वो प्रेरणा करेंगे तभी आप कर सकते हो, सत्य बात। जो आप यहाँ अच्छे काम कर रहे हो ये उनकी प्रेरणा है, जो आपसे करवाना चाहते हैं। तो कभी संकोच ना करना, कभी पीछे मत हटना। ये नहीं सोचना कि हम इतना नहीं दे सकते, जितना दे सकते हैं उतना दीजिए, पीछे ना हटिए। रुपये वाला रुपया दे, 10 वाला 10 दे, 100 वाला 100 दे, 1000 वाला 1000 दे, लाख वाला लाख दे, उसे आगे भी देने वाले हैं, दे सकते हैं। राधे। इतना फल है गुरुस्थान का हमारा, इतना फल है हमारा। क्या बोल रहे थे हमारे याद नहीं आ रहा कि मैं भूल जाता हूँ। गीता, ये गुणों का वर्णन चल रहा था। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनका स्वरूप और इनका प्रभाव और इनका गुण, इनका कार्य, ये क्या, जब ये प्रवेश करते हैं इस जीव में तो जीव को कैसा बना देते हैं। ये सब माया का प्रभाव है, माया का कार्य है। एक और बताऊँ आपको, पंजाबी में कहते हैं परसु परसा परसराम, माया तेरे तीन नाम, परसु परसा परशुराम। अब परसु पता नहीं कब परसा बन जाए, कब परशुराम बन जाए। आजकल आपको देखने सुनने को मिलता है, मैं नहीं कहूँगा। राधे। चलो सुनिए, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 11। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युत। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जिस समय इस देह में, देहे अस्मिन, देह तो कह दिया। आप देखो, आप कथा नहीं देखने, हम थोड़ा जवानी भी याद करना। देहे अस्मिन, प्रश्न किया, देहेता नाम ले ले, देह में अर्थात शरीर में, इतने काफ़ी है। आपने कह दिया कि अर्जुन देह में, शरीर में, फिर अस्मिन लगाने का क्या मतलब? अस्मिन क्यों लगाया? अस्मिन देहे, देहे अस्मिन, ये अस्मिन शब्द क्यों लगा दिया? फिर इस शरीर में, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इस मनुष्य शरीर में ही ऐसा ज्ञान हो सकता है, किसी और शरीर में नहीं हो सकता महाराज। और किसी और शरीर में थोड़ा बहुत ज्ञान होगा भी तो इस मनुष्य जीवन में आपने ज्ञान ग्रहण किया है। बहुत सारी बातें याद आती हैं महाराज, सत्य बात है, सत्य बात है। जिनको भी जो बड़ाई मिली है, जिनको भी जो मानता महानता मिली है, जो आजकल पूजे जाते हैं, उन्होंने किसी ना किसी जन्म में, महाराज बात मेरी नोट कर लो, इन पांचों देवताओं की पूजा की है। बस, ज़्यादा नहीं मैं खोल सकता इसको।
जिसके बाद जो कुछ भी आज देखने को मिल रहा है, उसने किसी जन्म में इन पांचों देवताओं की पूजा की है। देवी भाग पढ़ोगे पता चलेगा महाराज शक्ति का क्या महत्व है। राधे। तो इसलिए कहते हैं इस देह में, इस मनुष्य शरीर में, इसलिए अस्मिन शब्द लगाया, अस्मिन देहे। भगवान कहते हैं कि अर्जुन जिस समय इस देह में अर्थात इस मनुष्य शरीर में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में, अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार और इंद्रियों में, कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय, इनमें चेतनता और विवेक शक्ति। चेतनता मैंने प्रकाश, विवेक शक्ति मैंने ज्ञान। मूल में ये दो शब्द आए हैं, एक प्रकाश आया है, ज्ञान शब्द आया। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वमित्युतः। जिस समय इस देह में और अंतःकरण में अर्थात इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उसमें क्या होता है? तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वमित्युतः। उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बड़ा है। विद्या में जानना चाहिए, विवृद्धि में बढ़ रहा है क्या? सत्वगुण। उस समय जानना चाहिए कि इस शरीर में सत्वगुण बढ़ रहा है। तो आपने ये सुन लिया, यदा तदा विद्यात् अस्मिन् इत्यादि। अब थोड़ा संक्षेप में सुन ले। प्रश्न किया कि शरीर, इंद्रियों और अंतःकरण में प्रकाश ज्ञान का उत्पन्न क्या होना है? आपने एक साथ ही तीनों का बता दिया कि शरीर में भी, इंद्रियों में भी और अंतःकरण में भी प्रकाश और ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। ये क्या है? कैसे हम जाने, कैसे हमें पता चलेगा? उत्तर संक्षेप में सुनाऊंगा। शरीर में चेतनता और हल्कापन, जब सत्वगुण बढ़ता है, अच्छे विचार आते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा देखते हैं, अच्छा सुनते हैं। कोई हमें माता पिता बुजुर्ग बड़े साधु महात्मा शास्त्र हमें समझाते हैं, सुनी हुई बात हमें याद आ जाती है, उसी टाइम नेगेटिविटी फनिश हो जाती है, बुरे विचार खत्म हो जाते हैं। आज जब नेगेटिविटी आती है, बुरे विचार आते तो इंसान के मन में बोझ हो जाता है महाराज। मन एक वो हो जाता है, बंध जाता है, वो सोचने की शक्ति नहीं रहती महाराज। जब काम सवार होता है, क्रोध सवार होता है, लोभ सवार होता है, राग द्वेष, इतना सब कुछ बहुत अंधेरा छा जाता है महाराज, दब जाता है इनसे इंसान। जब ज्ञान उत्पन्न होता है, प्रकाश होता है, सत्संग के द्वारा, कथा के द्वारा, महापुरुषों के आशीर्वाद के द्वारा, जो हमने नाम लिया उसका जप करते हैं रोज, उसे शक्ति मिलती है, एकदम सब अंधेरा छट जाता है और शरीर और मन हल्का हो जाता है। हमारे शरीर हल्का हो जाता है, उसी वक्त शरीर हल्का हो जाता है। और फिर क्या होता है? इंद्रियां और अंतःकरण में, इंद्रियों में जो कर्म इंद्रिय हैं, जो ज्ञान इंद्रिय हैं, और अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसमें निर्मलता हो जाती है और चेतनता की अधिकता हो जाती है। जब इंद्रियां अंतःकरण निर्मल हो गए तो फिर चेतनता अपने आप बढ़ जाएगी। पहले शरीर में चेतनता आ गई, हल्कापन आ गया, उसके बाद जब हमारी इंद्रियां और अंतःकरण है उसमें निर्मलता आ गई, चेतनता बढ़ गई, तथा इंद्रियों और अंतःकरण में निर्मलता और चेतनता की अधिकता का हो जाना ही प्रकाश का उत्पन्न होना है। एवं इसी प्रकार सत्य असत्य, जब शरीर हल्का होता है, इंद्रियों अंतःकरण में निर्मलता और चेतनता का प्रकाश होता है, सुनिया होया पढ़या होया ज्ञान उपदेश जब हृदय में टिक जाता है, टिक जाता है, टिक जाता है,
टिक जाता है। बहुत सारे दृष्टांत है हमारा। जब टिक जाता है तब क्या होता है? एवं मैंने इसी प्रकार सत्य असत्य तथा कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय करने वाली विवेक शक्ति का जागृत हो जाना ज्ञान का उत्पन्न होना है। पहले उन्होंने क्या किया? प्रकाश उत्पन्न, उसके बाद ज्ञान का उत्पन्न। जब चेतनता और निर्मलता का प्रकाश हो जाता है उस समय तत्काल ही सत्य क्या है असत्य क्या है निर्णय हो जाता है, अपने पता चल जाता है। ये नहीं, ये चीज़ ग्रहण करने योग्य, ये हमारे ग्रहण नहीं करने योग्य है। जो हमारी शांति को, हमारे आनंद को, हमारे अच्छे जीवन को एक मिनट पढ़ देती है हमारा, उसको हम छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। नहीं, ये हमारे काम की, ये हमारे मन को, हमारे चित्त को, हमारी इंद्रियों को, हमारी सोचन शक्ति को ये बिगाड़ देगी, तत्काल उसको त्याग देते हैं। अंदर से ही, बाहर से नहीं, अंदर से ही। अंदर से त्यागना पड़ेगा, बाहर का त्याग तो कभी भी अंदर आ सकता है। अंदर से त्यागना पड़ेगा। आगे सुनने को मिलेगा आपको। एवं इसी प्रकार सत्य असत्य और कर्तव्य अकर्तव्य, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सत्य क्या है असत्य क्या है। फिर मुझे रामायण की चौपाई याद आ रही है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सात हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सात हरि भजन जगत सब सपना। और हम क्या करते हैं? हम संसार को पकड़े हुए हैं, भगवान को बस थोड़ा समय के लिए एक छोटी जगह में बैठा दिया, टाइम लग गया तो पाठ कर लिया, टाइम लग गया तो कहीं गुरु स्थान में चले गए, कोई कथा सुन ली, नहीं तो फिर मैं तो बार बार कहता हूँ जितना समय आप कथा में बैठे, मैं अब भी कह रहा हूँ लाइव में, जो मेरे सामने बैठे हैं उनको भी कह रहा हूँ कि जितना समय आप बैठ सकते हो उतना बैठिए। अगर कोई आपका कोई काम जरूरी है, कोई ऐसी बात नहीं, आप अपने काम पे जाइए, ना तो मन लगेगा आपका, ना आप काम भी आप कर सकोगे। जितना समय 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट बैठ सकते हो उतना बैठिए। बाद में घर में बैठ के आराम से बेड पे लेट के सोफे बैठ के सुन सकते हो आराम से। पर ध्यान रखें, गीता हमें महाराज कर्म सिखाती है। घर में, परिवार में, समाज में कैसे कर्म करना है, इसलिए ध्यान दीजिए महाराज इन बातों का। कोई बात है आप उसको याद रखें। तो क्या कहते हैं? असत्य और सत्य, सत्य और सत्य का ज्ञान हो जाता है। कर्तव्य अकर्तव्य, क्या करने योग्य है क्या नहीं करने योग्य है, उसका भी ज्ञान हो जाता है। कब? जब सत्वगुण बढ़ता है, जब हमारा शरीर हल्का हो जाता है, जब हमारी इंद्रिय अंतःकरण में निर्मलता चेतनता की अधिकता हो जाती है, तब पता चलता है सत्य क्या है असत्य क्या है, और करना क्या नहीं करना क्या अपने आप पता चल जाता है। तभी कहता हूँ प्लीज बार बार गीता का रोज पाठ किया करो। ऐसे नहीं गुरु ने कह दिया गुरु ग्रंथ को मानियो प्रगट गुरा की दे। ये किसी को गुरु आपको नजर नहीं आता, मन टिकता नहीं, ये संत नहीं, इनको गुरु नहीं बनाना, तो ग्रंथ को गुरु बना लो, रामायण को गुरु बना लो, गीता को गुरु बना लो, जहां भी आपकी आस्था है। इसी प्रकार सत्य असत्य तथा कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय करने वाली विवेक शक्ति का जागृत हो जाना ज्ञान का उत्पन्न होना है। जिस समय प्रकाश और ज्ञान इन दोनों का प्रादुर्भाव होता है, ध्यान देना, बातें बड़ी समझे, 2-3 बार सुना चुका हूं आपको मैं, इस लिंक को बार बार सुना करो। जिस समय प्रकाश ज्ञान इन दोनों का प्रादुर्भाव होता है, जिस समय प्रकाश और ज्ञान इन दोनों का प्रादुर्भाव होता है, उस समय अपने आप ही, अब वो बात आ गई ना,
अपने आप ही। उस समय जैसे पहले मैंने कहा ना, सत्य सत्य, कर्तव्य कर्तव्य का अपने आप ही ज्ञान हो जाता है। यही बात और बारीकी से समझाई है। जिस समय प्रकाश और ज्ञान इन दोनों का प्रादुर्भाव जो हो जाता है, उस समय अपने आप ही संसार में वैराग्य और मन में उपरति और सुख शांति की बाढ़ सी आ जाती है। हमारा आनंद आ जाता है, हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, दग दग हो जाता है हमारा। क्या कहना, हमारा आनंद आ गया। आज वहाँ गया, कथा सुनी, पूछो न महाराज, आनंद आ गया। गीता ज्ञान सुना मैंने, भगवान की वाणी सुनी, मुझे आनंद आ गया। सुख शांति की बाढ़ सी आ जाती है। और फिर क्या होता है, फिर उसका परिणाम क्या होता है? तथा, अच्छा आ जाती है, तथा वैसे ही जैसे सत्वगुण बढ़ने से निर्मलता, चेतनता, प्रकाश आ जाता है, समझ आ जाती है, विवेक शक्ति आ जाती है, तैसे वैसे ही दूजे पासे पलटा बल दिया। सुनो जरा ध्यान से, वो ऐसा मत, असावधान मत रहना, सावधान रहना। कहीं असावधानी मत कर बैठना कि हाँ मुझे ज्ञान हो गया, मैं रोज गीता पढ़ता हूँ, रामायण पढ़ता हूँ, मुझे पता चल गया। ना 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 ना, वैसे ही राग, द्वेष, दुख, शोक, चिंता, भय, चंचलता, ये किसके गुण है? सदगुण को छोड़ना है कि छोड़ दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। उस अच्छी बातों को अपने जीवन में, अच्छा बार बार क्या कहते हैं, फॉलो करो, उसको अपने जीवन में उतारो, ऐसा ही ना, वो प्रैक्टिकल व्यवहार में लाओ। केवल सुन लिया, जान लिया, आपको ज्ञान आ गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी अच्छी बातों का ज्ञान तो दूसरे के भी होना चाहिए। आपने पैसा कमा लिया, आपने धन इकट्ठा कर लिया, आपने बड़ी कोठी मकान बना ली, तो दूसरों के लिए भी आप थोड़ा सा आपको हेल्प करनी चाहिए ना। बढ़िया बढ़िया धर्मशाला बनाओ, बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल्स में दान करो, जो पाठशाला विद्यालय हैं, जो असमर्थ हैं, उनकी हेल्प करो। औरों को भी आपकी कमाई से लाभ मिलना चाहिए ना। अकेला अपने बैलेंस बढ़ाते रहो, एफडी बना के रखते रहो। राधे, एक ही कोठी बना के दूसरी बना ली, राधे। तथा वैसे ही राग, द्वेष, दुख, शोक, चिंता, भय, चंचलता और साथ में निद्रा, आलस्य और प्रमाद, ये तमोगुण का लक्षण है। वैसे ही राग, द्वेष, दुख, शोक, चिंता, भय, चंचलता, निद्रा, आलस्य और प्रमाद आदि का अभाव सा हो जाता। अभाव तो हो जाता है अगर आपने थोड़ी सी सावधानी कर ली। अरे आपने पाठ सुना, स्कूल में पढ़ा, घर आके रिपीट नहीं किया, याद नहीं किया, तो जब परीक्षा का समय आ गया तो क्या करोगे? पीछे देखोगे, जब पर्चियाँ में लेके जाओगे। आजकल तो व्यवस्था ऐसी कर दी अन्य लोगों ने। राधे, बोलो सतगुरुदेव भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। बोलो ना मैं प्रभु नाम तिहारा, निष्काम हो के दिन रात गाऊं। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधेश। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चे दुख भाग भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। आज आपको 11वें श्लोक की व्याख्या सुना दी, और जिसने द्वारा समझना हो सुनना हो तो लिंक आपको भेजा जाएगा। आप आराम से घर में बैठ करके बार बार इसको सुन सकते हो, या गीता का श्लोक पाठ करो, अपने आप को पता चल जाए। जय श्री राम। ओम शांति।